अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरह से अभी हिंदुस्तान में 26 आयतों को लेकर के चल रहा है कि ये 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा या इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार ये हमेशा से होता आ रहा। इवन ये जो 26 आयत, पहले तो 24 आयतों की बात होती थी, अभी इन्होंने 26 आयत कही है। 24 आयत के खिलाफ 1986 में भी एक कोर्ट में अर्जी डाली गई थी और उस अर्जी को कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो इस चीज को इशू कुछ कट्टरपंथी संगठन ने इस देश में इस 24 आयतों को बहुत दिन से इशू बनाए हुए हैं और लोगों को एक तरह से इस्लाम के खिलाफ जहनसाजी करने के लिए इन 24 आयतों का वो जिक्र करते हैं, बल्कि बज़ाब्ता उसके लिए एक पैम्पलेट बनाया हुआ है। उस पैम्पलेट को बांटते हैं, जगह जगह चिपकाते हैं। इससे एक ख़ास आपको इससे रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ जब जब कोई प्रोपगंडा हुआ है या जब जब कोई नेगेटिव बातें फैली हैं, उसका हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आता है। और एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आया है इस 24 आयत को लेकर के, वो है उनका एक नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य भी इन 24 आयतों की वजह से इस्लाम से काफ़ी उनके अंदर भी नफरत आ गई थी। उनको भी ये लगने लगा था कि सारी फसाद का या दुनिया में जो आतंकवादी हमले हैं उसका जड़ जो है इस्लाम है या इस्लाम की शिक्षाएं हैं। उन्होंने एक लेख पढ़ा था बलराज माधोक का। उसमें उस लेख में यह था कि हिंदुस्तान में दंगे क्यों होते हैं। तो उन्होंने पूरा रीज़न जो है इस्लाम में दंगों का जो रीज़न दिया था, वो उन्होंने उसको कुरान को उन्होंने बेसिस बनाया था कि ये कुरान की शिक्षा है जिसकी वजह से जो है दंगे होते हैं। तो स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को भी ये लगने लगा कि हाँ, ये सही बातें हैं। और उन्होंने क्या है कि इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी और ये किताब थी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। तो द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस्लाम का इतिहास ही रहा है आतंकवाद का। लेकिन उनके अल्लाह ताला कहते हैं ना, जिसको हिदायत देना चाहे तो उनके जहन में बहुत सारी बातें डालते हैं। तो उन्होंने कई बार पेपर में या आर्टिकल्स में, जब वो आर्टिकल्स आते थे किसी मुस्लिम स्कॉलर का और वो रिजेक्ट करते थे कि भाई इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम कुरान जो है आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है, कुरान जो है इंसानियत की शिक्षा देता है। कुरान कहता है कि अगर तुमने एक इंसान को बचाया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया, और एक इंसान का कत्ल किया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत। तो ये चीज़ें उनको बहुत परेशान करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुसलमान अपनी बातों को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं जबकि ये खुद आतंकवादी हैं या आतंकवाद में लिप्त हैं, या इनके कुरान इसकी शिक्षाएं देता है। तो इनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि भाई ये लोग ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। तो इन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम उलमा से मिलना शुरू किया और उन्होंने एक चर्चा शुरू की, बात शुरू की। तो मुस्लिम उलमा ने उनको बताना शुरू किया कि आप जिन आयतों का जिक्र कर रहे हो, वो आयतों को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उस परिस्थितियों को जानें जिन परिस्थितियों में वो आयतें उतरी हैं, उस कंटेक्स्ट को जानें कि वो किसको खिताब किया जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। और अगर हम इस कंटेक्स्ट को नहीं जानेंगे और एज इट इज लिटरल हम उसके ट्रांसलेशन को लेंगे तो हमें गलतफहमी का शिकार होगा। तो ये बातें उनको स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुरान उठाया, कुरान लिया और उसको पढ़ना शुरू किया। और जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आती थी, वो लोगों को कंसल्ट करते थे और उलमा से कंसल्ट करते थे। तो उनको बड़ी हैरानी हुई जब वो कंटेक्स्ट में जाना शुरू किए। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो तो है नहीं, ये तो अलग अलग परिस्थितियों में उतरी है। तो उनको किसी स्कॉलर ने ये समझाया, उलमा ने ये समझाया कि आपको अगर कुरान की आयतों को समझना है तो ये जरूरी है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को भी समझें। अगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को नहीं पढ़ा, उनकी लाइफ को नहीं पढ़ा, तो आपके लिए ये चीज़ें समझनी मुश्किल होगी। तो उन्होंने फिर सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की, और उसके बाद कुरान को पढ़ा। तो उनको चीज़ें समझने में बहुत आसान हुई। तो जब उनके ऊपर सारे हक़ाइक़ खुल गए, सारी हक बात वाज़ेह हो गई, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने जो किताब लिखी थी वो इस्लाम के ख़िलाफ़। अब उनको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कैसे लोगों से तलाफ़ी करूं, माफ़ी मांगूं कि भाई मैं मुझसे ये गलती हो गई। तो उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो एक बार उन्होंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि कोई उनको समझा रहा है कि जिस तरह से आपने पहले किताबें लिखी उसी तरह से आप दोबारा किताबें लिख दो। तो उनको बात समझ में आ गई
और उन्होंने दोबारा किताब लिखी इस्लाम आतंकवादी आदर्श। ये बहुत बड़ी बात है, ये सारे मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी, कि आप इस किताब को जरूर एक बार पढ़ें। ये है वो किताब इस्लाम आतंकवादी आदर्श, जिसका लिंक मैं जो है इसके वीडियो में डाल दूंगा। तो उन्होंने इसमें एक चैप्टर लिखा, जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, तो उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि कैसे मैं उन 24 आयतों की वजह से मतलब बिदक गया था, मेरी जहन खराब हो गई थी, मैं इस्लाम के प्रति एक गलत नज़रिया रखने लगा था, मुझे लगने लगा था कि आतंकवाद का जड़ ही इस्लाम है। लेकिन जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस्लाम तो आया ही है हक बात को फैलाने के लिए, इस्लाम तो आया ही है कि परमेश्वर का, अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग एक ईश्वर की बंदगी इख्तियार करें और अच्छे कर्म करें, सत्य की वसीयत करें और सब्र की वसीयत करें। तो इस्लाम तो इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है, इंसान को हैवान या आतंकवादी बनाने के लिए नहीं आया। तो फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इस्लाम आतंकी आदर्श। फिर उन्होंने इस किताब में उन 24 आयतों का खंडन किया, उनके बारे में जब उन्होंने खुद स्टडी की कुरान और जब उनको समझ में आया गया तो सारी 24 आयतों का खंडन किया। आपको सारी 24 आयतों का जवाब, कुरान में जो सही जवाब है, कुरान का जो सही कंटेक्स्ट में या उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वो आयतें उतरी हैं, उसका जवाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने दिया है। तो ये हम सबको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि भाई ये बड़ी हैरत की बात है कि जिस शिक्षा, जो तालीम कुरान देता है एक ईश्वरवाद की, एक अल्लाह की, एक मालिक की, हमारा मालिक एक ही है, वो सेम तालीम वेद देता है, वो सेम तालीम गीता और उपनिषद देता है। उन्होंने वो जिक्र किया स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश की, और उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि उस मालिक का परम कल्याणकारी नाम, उस परमेश्वर का परम कल्याणकारी नाम ओम है, और बाकी सारी सिफाती नाम। तो वहाँ भी एक ईश्वरवाद का ही कंसेप्ट है, और वहाँ भी एक मालिक की वंदना और एक मालिक की प्रस्तुत करने का कंसेप्ट है, और अच्छे कर्म का कंसेप्ट है, सत्य कर्म का कंसेप्ट है, सत्य बात को ग्रहण करने का कंसेप्ट है, और सत्य बात को फैलाने का कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि जितनी समानता मुझे इस्लाम में और सनातन में मिलती है, उतना तो मुझे किसी और में दिखती ही नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को सही तरीके से समझा नहीं, इस्लाम को सही तरीके से जाना नहीं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ 14 समोल्लास में इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ लिखा है कि भाई कुरान में ये चीज़ें गलत बातें हैं। तो उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ भी वही बात हुई जो मेरे साथ, मैं भी गलतफहमी का शिकार इसलिए हुआ कि मुझे अरबी नहीं आती थी, और मैंने कुरान का बहुत ट्रांसलेशन विदाउट उनकी परिस्थितियों में गए हुए, विदाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़े हुए, हमने उसको एज इट इज लिया, जिससे हमारे अंदर भी कंफ्यूजन पैदा हो गया। और सेम बात स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी हुई। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन चूंकि उनको कुरान नहीं पता था, तो उन्होंने भी कुरान को उसी तरह समझने में गलती की जैसे मैंने समझने में गलती की, और जिसकी वजह से उनके भी नज़रिए जो है कुरान के खिलाफ हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, इस्लाम आतंकवादी आदर्श। इसका लिंक भी मैं वीडियो में शेयर करूंगा, और इसको अपने गैर मुस्लिम भाई, जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, उन तक भी पहुंचाएं कि भाई ये जो गलतफहमी है ये हमारे ना जानने की वजह से है, और ऐसा ना हो कि हम उस गलतफहमी की वजह से कुछ गलत काज कर जाएं, और जब हम मालिक के सामने क़यामत के दिन पेश हों तब हमें बहुत अफसोस हो, और तब तक हमारे लिए वक्त ख़त्म हो चुका होगा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सारी इंसानियत को खिताब करते हुए, कि जो लोग एक मालिक में आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, सत्य का वसीयत करते हैं और सब्र करते हैं, उन्हीं का ठिकाना स्वर्ग होगा। अन्यथा जो लोग मालिक में आस्था नहीं रखते, या बुरे कर्म करते हैं, या दुनिया में फसाद फैलाते हैं, या गलत काम करते हैं, तो उनका ठिकाना जो है नरक होगा। हम सबको अल्लाह से दुआ करना चाहिए, उस परमेश्वर से दुआ करना चाहिए कि सत्य का ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, सही चीज़ को समझने की तौफीक अता करे, ताकि हम दुनिया में भी चैन सुकून से रहें और मरण उपरांत हमें स्वर्ग मिले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।